भी कोई शिव भक्त ही लगता है, इसलिए हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। नागेश ने उसकी जहर वाली जगह पर अपनी नागमणि रख दी, जिससे तांत्रिक का जहर उतर गया और वो बेहोश हो गया। नागेश चलो यहाँ से, अब इसे होश आ जाएगा। वो दोनों वहाँ से चले गए, लेकिन तांत्रिक को ठीक होने के बाद उसके मन में नागमणि पा लेने की इच्छा जागी। कुछ दिन बाद वो फिर आया और अपनी तंत्र विद्या के जोर से नरगिस को वश में करना चाहा, लेकिन नरगिस की शक्ति के आगे वो टिक न सका और वापस चला गया, बीन बजा बजा कर। नागेश चलो यहाँ से, वरना ये फिर आएगा। मुझे मेरी चिंता नहीं है, लेकिन मैं तुमको खोने से डरती हूँ। नरगिस, लेकिन तुम तो जानती हो मुझ में अभी नागमणि की इतनी शक्ति नहीं है। वही शक्ति है जो तुमने मुझे दी थी, बस ये रूप बदलने की। और तुमने ही तो कहा था कि मुझे यहीं पर रहकर शिव पूजा करनी होगी। अभी 7 अमावस्या तक मुझ में भी शिव की कृपा से समझ शक्ति आ जाएगी। नागेश, तुम बोल रहे हो तो ठीक है, लेकिन हमें अब सावधान रहना होगा। नागेश निरूपा और रवीश की तरफ देखकर बोला। तांत्रिक जान गया था कि वो केवल तंत्र विद्या के वश से नरगिस पर विजय नहीं पा सकता, तो उसने कुछ लोगों का सहारा लेकर नरगिस को वश में करने की ठानी और वो फिर उस दिन वापस आया। उसके वापस आने पर नरगिस बहुत ही गुस्सा हो गई और नरगिस ने उसे मार डालने की ठान ली। और फिर एक बार नरगिस और उसका आमना सामना हुआ। अरे तू साधु नहीं, पाखंडी है। तुझे जो शक्ति मिली है तू उसका गलत उपयोग कर रहा है। मैं तुझसे तेरी सांसें और शक्ति दोनों छीन लूंगी। अरे नादान नागिन, तू अभी काल गुरु की शक्ति को नहीं जानती। मैं तुझे और तेरी मणि दोनों को लेकर जाऊंगा और तू फिर वही करेगी जो मैं तुझसे करने के लिए कहूँगा। नरगिस क्रोध में भरकर एक भीषण नाग में अवतरित हो जाती है और एक विषैली फुंकार काल गुरु की तरफ छोड़ती है, लेकिन काल गुरु अपनी तंत्र शक्ति से गायब हो जाता है। तू मुझे कुछ नहीं कर सकती। तू एक तुच्छ सी नागिन है, अभी बच्ची है तू मेरे सामने। और एक शक्ति का गोला नरगिस की तरफ फेंकता है, जिसके वार से नरगिस घायल होकर फिर एक लड़की के रूप में जमीन पर गिर जाती है। नागेश ये देख नहीं पाता और नरगिस को बचाने कालगुरु के सामने आ जाता है। कालगुरु, तुझे नरगिस को छूने से पहले मुझसे लड़ना होगा। अच्छा हुआ तू आ गया, तूने मेरा काम और भी आसान कर दिया बच्चे। और पानी पढ़कर नागेश के ऊपर फेंकता है। नागेश उसके इस वार से शक्तिहीन हो जाता है। कालगुरु, तेरी लड़ाई मुझसे है, नागेश से नहीं, रुक जा। मेरी लड़ाई किसी से नहीं, मुझे बस वो नागमणि दे दे नागिन, नहीं तो तेरे नाग को अपने साथ ले जाऊंगा, जिंदा नहीं मुर्दा। और फिर से एक मंत्र भरी फूंक नागेश की तरफ फूंकता है और नागेश एक बच्चा सा सांप बन जाता है। रुक जाओ कालगुरु, तुमको जो चाहिए मैं दूंगी, लेकिन नागेश को छोड़ दो। तेरा नाग तो शक्तिहीन हो गया है, अब ये नाग रूप से मनुष्य रूप कुछ ही समय तक ले पाएगा। अगर ज्यादा देर रुका उसी मनुष्य रूप पे तो ये जिंदा नहीं बचेगा। कालगुरु नागेश को मंत्रों से एक सोने के अंडे में कैद कर देता है। नरगिस उसे अंडे से बाहर निकालने के लिए वापस नागिन रूप बनाकर अंडे पर फुंकार मारती है, लेकिन कालगुरु के मंत्रों की शक्ति ज्यादा होने के कारण ऐसा नहीं कर पाती। तो तू ऐसे नहीं मानेगी, ले तेरे नाग को ही खत्म करता हूँ। रुको कालगुरु, वचन दो कि नागमणि मिलने पर तुम मेरे नाग और मुझे छोड़कर चले जाओगे। ठीक है नागिन। नरगिस नागमणि को एक पत्थर पर प्रकट करती है, लेकिन नागमणि के बिना वो शक्तिहीन हो गई थी। उसके शरीर में अब ज्यादा शक्ति नहीं बची, वो बेहोश सी हो गई। मौके का फायदा उठाकर कालगुरु ने उसे अपने आदमियों से पकड़ने को कहा। नागेश को जैसे ही मानव ने छुआ तो उसकी शक्ति बिल्कुल क्षीण हो गई। मैं तुझे भी अंडे में कैद करके अपने साथ ले जाऊंगा। और नरगिस को भी सुनहरे अंडे में कैद करने के लिए मंत्र करता है। हैं? ये क्या, जिसने नागिन को छुआ वो नाग बनकर मर रहे हैं? सच में बड़ी ताकत है इसमें। कालगुरु मणि लेने मणि की तरफ जाता है, लेकिन देखता है
कि किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया है। अरे ओ बाबा, वो नागमणि मेरी होगी, तूने मेरे लोगों को भी मरवा दिया। मैंने कहा छोड़ मुझे, नहीं तो तुझे भी नाग बना दूंगा। तू जिंदा रहेगा तब ना। और वो काल गुरु को उठाकर बाहर की तरफ फेंकता है। काल गुरु घायल होकर दूर जा गिरता है। आदमी उस पर गोली चलाता है और गोली पाँव में लगती है। काल गुरु बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ जैसे जैसे नरगिस अंडे में बंद होने लगती है, वैसे वैसे नागमणि का प्रकाश कम होने लगता है और नागमणि अपनी रक्षा के लिए विषैली वायु फैलाने लगती है, जिससे डरकर आदमी भी भागने की कोशिश करता है और वो दीवार से टकराकर गिरकर बेहोश हो जाता है। और उसके बाद तुम दोनों वहाँ आए। जो प्रकाश तुमने देखा वो नागमणि का ही था, लेकिन तुम उन दोनों को नहीं देख पाए क्योंकि वो दोनों बेहोश वहीं पड़े थे। जिन सांपों को तुमने दफन किया वो उनके ही आदमी थे, लेकिन नरगिस को छूने से वो नागरूप में बन गए और उनको नरगिस की शुद्ध आत्मा ने अच्छे नाग बना दिया। मुझे पता है जब नरगिस वापस जन्म लेगी तो वो जिंदा हो जाएंगे। नागेश, वो नागमणि का फिर क्या हुआ? बताता हूँ। नागेश को कुछ बेचैनी होने लगी और वो फिर से छोटा सा नाग बनने लगा। रवीश, ये तो फिर से नाग बन गया, अब हम क्या करें? इंतजार के अलावा भला कर भी क्या सकते हैं। नागेश वापस घर की तरफ रेंगना शुरू कर देता है। देखो, अभी तो हमें भी उसके साथ चलना चाहिए। चलो। तीनों घर आ जाते हैं। रात होने के कारण तीनों सो जाते हैं। फिर सुबह होने पर नागेश कहाँ चला गया निरूपा? पता नहीं, कल तो यही था। 5 अमावस्या बाद दोनों खंडर की तरफ चलने लगते हैं। अचानक से उनको किसी लड़की के चीखने की आवाज आती है। बचाओ! बचाओ! दोनों तेजी से आवाज की तरफ भागते हैं, लेकिन जैसे ही उसके पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक लड़की को सांपों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। तभी नागेश वहां पहुंचता है और लड़की को अपनी बाहों में उठाकर सांपों के घेरे से बाहर ले आता है। नागेश को देखकर सभी सांप चले जाते हैं। नागेश, तुम कहाँ चले गए थे? हम लोग तुमको ही खोज रहे थे। नागेश उस लड़की के ऊपर लेटा हुआ उसे ही देखे जा रहा था और वो लड़की नागेश को। फिर अचानक लड़की बोली, हटो अब। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम रजनी है, मैं तो बस यहाँ घूमने के लिए आई थी। रजनी, बड़ा प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह ही। प्यारे तो तुम भी बहुत लगते हो। धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। वैसे तुमने अपने बारे में बताया नहीं कुछ। मैं बताता हूँ, ये नागेश है, ये निरूपा है और मैं रवीश। नागेश, तुम कहाँ चले गए थे बिना बताए? कहीं नहीं दोस्तों। अच्छा छोड़ो उसे, अब मैं साथ ही रहूंगा तुम्हारे। अच्छा, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है घर से आए हुए। कहाँ है तुम्हारा घर? मुस्कुरा कर बोली, बड़ी जल्दी में हो जनाब। और चलने लगती है। फिर अचानक पीछे पलटकर देखती है और बोलती है, वहीं थोड़ी दूर बरगद के पीछे। और चली जाती है। नागेश उसको जाते हुए देखता रहता है। नागेश गई वो अब। अगली सुबह नागेश उठकर उसी जगह पहुंच जाता है जहां वो कल रजनी से मिला था। कुछ देर बाद रजनी भी वहां आ जाती है और बिना कुछ कहे नागेश के पास बैठ जाती है। रजनी, नींद नहीं आई ना रात? रजनी फिर हाँ में सर हिला देती है। नागेश, क्या कर दिया है तुमने मुझे? रात भर तुम याद आते रहे, तुमसे मिलने का मन करता रहा। अपना हाल तो सुना दिया, और जो तुमने किया है उसका क्या? न सोने दिया न खाने दिया। सच कहूँ तो अब तुम्हारा हो जाने को मन करता है, बस तुम्हारा। और धीरे धीरे अपने हाथ को रजनी के हाथ पर रख देता है। नागेश! और धीरे धीरे आंखें बंद कर लेती है। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी नागेश को किसी के वहां आने की आहट होती है। रजनी, चलो यहाँ से, कुछ खतरा है। नागेश रजनी को बोलता है, ऐसा करो तुम घर चली जाओ, कल मिलने आऊंगा मैं। नागेश रजनी को गले लगाकर उसे विदा करता है और वापस उसी जगह आकर देखता है। अच्छा, तो ये काल